आपने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। किसी दूसरे फ्रीक की मुदाखलत मामला पेचीदा बनाएगी। बगदाद में ईरानी और इराकी वज़ीर खारिजा की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। अब्बास अरागची का कहना था कि लुबनान से इसराइली इनखला और हमले रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। इराकी वज़ीर खारिजा फवाद हुसैन का कहना था कि आपने हुर्मुज़ की अतराफ भी झड़पें जारी हैं। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदाह है। ईरान अमरीका मुआहदा घटाई में पड़ने का खदशा। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। ईरान का साहिली इलाका सिरेक धमाकों से गूंज उठा। सेंटकॉम ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। आबना हुर्मुज़ के करीब 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कबल जी सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में फजाई कार्रवाई की थी। तेहरान ने सबक ना सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को सख्त धमकी। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं। मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। यह कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लुबनानी हम मनसब से राबता। लुबनानी सदर ने ट्रंप को इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद दी। जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। जनूबी लुबनान से इसराइली इनखला पर जोर। कहा लुबनान मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पासदारान इनकलाब का सेंटकॉम को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी नेवी और एयर और स्पेस फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को जहन्नुम बनाने का ऐलान। कहा अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल खत्म नहीं कर सकते। अमेरिका ने साबित कर दिया वादों की पासदारी नहीं करता। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले जंगबंदी मुआहदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल वकाई का कहना है वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान खुद मुख्तारी कौमी मफादात के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया क्लास के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया क्लास ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की तकमील में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से हालिया जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की बहरीन के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर खारिजा ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा ईरान अमरीका मुआहदे से खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन होगा। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इसहाक डार को मुबारकबाद दी। सऊदीया और कतर की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। हमले अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी वज़ारत खारिजा का कहना है कि ईरानी हमलों से आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी को आज़ादी मुतासिर हुई। कतरी वज़ारत खारिजा के मुताबिक ईरानी हमले मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। शहर कायद में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, शोहदा के अहले खाना और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ।
जबकि 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बादशाह वज़ीर दाखिला ने गवर्नर सिंध के हमरा जाए वकुआ का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान शरपसंदों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कराची वाक़या में शहदा के वरसा से इजहार तज़ियत, कहा बहादुर सपूतों की कुर्बानियां मुल्की दिफा के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। रेंजर्स के जवानों का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज अकीदत पेश। सदर का कहना था कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कराची हमला बुज़दिलाना और काबिल नफरत कार्रवाई है। वज़ीर दाखिला बोले शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी दुश्मन से हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दिफा के बाद सिफारतकारी का मार्का भी सर कर लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में अमन से ही तरक्की खुशहाली का सफर जारी रह सकता है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सूबे के जारी अखराजात में सिर्फ 7.4% इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा पंजाब में जारी अखराजात 9.7%, खैबर पख्तूनख्वा में 17.3% और बलूचिस्तान में 17% बढ़े। आइंदा वाली साल के लिए 720 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तैयार है। कराची के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस हैं। हुकूमत ने आलमी मार्केट से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। इसी माह पेट्रोल की कीमत 420 रुपए लीटर तक गई थी। अवाम को रिलीफ फराहम किया, कीमत में 160 लीटर तक कमी की गई। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी का नुकसान हो या फायदा फैसला मेरिट पर करेंगे। मोटरसाइकिल, रेलवे और ट्रक वालों को सब्सिडी दी गई है। हुकूमत अवाम पर बोझ में कमी लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब भर में LPG माफिया बेलगाम, सरकारी रेट नजरअंदाज, मनमाने रेट वसूल करने लगे। मुख्तलिफ शहरों में LPG 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सरकारी तौर पर LPG का रेट 306 रुपए है। हमें गैस सरकारी रेट पर क्यों नहीं मिल रही? सवारी किराया नहीं देती, पुलिस भारी जुर्माने करती है, रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में तारीखी पेशरफ्त। टाइस कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज कर दिया। कंपनी ने $28 मिलियन हासिल किए, जो पाकिस्तान के निजी शोबे की तारीख का सबसे बड़ा IPO साबित हुआ। सरमायाकारी से मकामी टायर साजी की सलाहियत बढ़ेगी, दरामदात पर इन्हिसार कम होगा और बरामदात को फरोग मिलेगा। सऊदी अरब में ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जाँ बहक। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसा इतवार के रोज रास कनौरा के इलाके में पेश आया। हेलीकॉप्टर सऊदी अरामको की मलकियत था। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल, ताहाल हादसे की वजूहात का पता न चल सका। गंदुम उठाने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत पंजाब और फ्लोर मिल्स मालिकान आमने सामने। गंदुम कानूनी तौर पर खरीदी, जिसका रिकॉर्ड है। फ्लोर मिल से गंदुम जबरदस्ती उठाई जा रही है। गंदुम 3900 रुपए मन खरीदी, महकमा 3500 रुपए दे रहा है। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक कार्रवाइयां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर की जा रही हैं।
मुल्तान की मुराद कॉलोनी में ओबाज की कम उम्र बच्ची से नाजेबा हरकत। वाकया की सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल। मोटरसाइकिल सवार ने मासूम बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की और मौका से फरार हो गया। मुलजिम ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर पट्टी बांध रखी थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जल्द कानून के शिकंजे में होगा। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से मुल्तान तक गर्मी की शदीद लहर। लाहौर में पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में सूरज के तेवर बिगड़ गए। हीट वेव के खतरनाक लहर जारी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से मानसून के आगाज की पेशगोई कर दी है। गर्मी के सताए शहरियों और मंचलों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। जहां ट्यूबवेल चलते दिखाई देते हैं, वहीं नहाना शुरू कर दिया जाता है। शहरियों ने ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी को दूर भगा दिया। कहते हैं सख्त गर्मी का वाहिद तोड़ ठंडे पानी में डुबकियां लगाना है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 3 जुलाई तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। हुकाम का कहना है कि शदीद गर्मी और मतवक्के प्री मानसून बारिशों के खतरनाक इम्तिजाज से ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं। पाकिस्तान की मारूफ शेफ राहत अली खालिक हकीकी से जा मिली। मरहुमा की आसान तराकीब, मुनफरिद पकवान और सादा अंदाज ने खवातीन के दिल जीते। मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज इन्हें नाजरीन में मकबूल बनाता था। मरहुमा की साहबजादी माइदा राहत अली भी मारूफ शेफ हैं। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। कांगो ने पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1-3 से शिकस्त। कोलंबिया और पुर्तगाल में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अगले मरहले में कोलंबिया का मैच घाना से होगा। पुर्तगाल को क्रोएशिया से मुकाबला करना होगा।